नाज़रीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दलितों, अक़लियतों और मजलूमों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर जोश व खरोश, उमंग और खुशी का फूटा सैलाब। जश्न में निकाली गई वबाई दौर की हसरतें। एडीएन उर्दू न्यूज़ यूट्यूब और औरंगाबाद डिजिटल केबल नेटवर्क पर जारी है जश्न का लाइव टेलीकास्ट। सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल नहीं होता लाउड स्पीकर। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने कहा, अजान इत्तला देने का जरिया, शोर गुल और हंगामा मचाने का नहीं। और जोश व अक़ीदत वो धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर समेत पूरे मुल्क में आज जोशो खरोश और रिवायती धूमधाम के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी आयन के मेमार, दलितों, अक़लियतों, महकमों और मजलूमों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश पर आज एडीएन न्यूज़ ने लाइव टेलीकास्ट का एहतमाम करके मुल्क के इस अजीम कौमी रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश की। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज 131वां यौम पैदाइश। डॉक्टर अंबेडकर एक अजीम कौमी रहनुमा थे। वो एक माहिर कानूनदा ही नहीं बल्कि सियासी रहनुमा, फ़लसफ़ी, इंसान दोस्त, माहिर इक़्तिसादियात, तारीख़दां और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून भी थे। भेदभाव और छूत छात के सख्त मुखालिफ रहे। मज़लूम, दबे कुचले, कमज़ोर तबक़ात की हक़ीक़ी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहे। आईने हिंद के ममार डॉक्टर अम्बेडकर की मुल्क व कौम के लिए ख़िदमत यकीनन नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। आज इनके यौम पैदाइश पर पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है। कल रात से ही ये जश्न शुरू हो चुका था। आज इन सरगर्मियों का सबसे बड़ा और अहम मरकज़ भड़कल गेट रहा, जहां शहर के तकरीबन तमाम बड़े अवामी नुमाइंदों, लीडरों के अलावा तमाम बड़े सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अफसरान, हर मज़हब व समाज के हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुले हाय अक़ीदत पेश किया। एडीएन न्यूज़ ने भी दलितों, अक़लियतों और मजलूमों के इस मसीहा के यौम पैदाइश पर दिली खराज अक़ीदत पेश करने के लिए औरंगाबाद डिजिटल केबल नेटवर्क और यूट्यूब एडीएन उर्दू न्यूज़ पर लाइव टेलीकास्ट का एहतमाम किया। यह टेलीकास्ट रात जुलूस व जश्न ख़त्म होने तक जारी रहेगा। एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान और लियाकत मिर्ज़ा की सरपरस्ती में एडीएन मराठी न्यूज़ के एडिटर राजू मस्के, टेक्निकल इंचार्ज शेख माजिद, एंकर अमरीन खान, कैमरामैन अतहर चिश्ती, मोइन पटेल और कृष्णा पिंपड़े अम्बेडकर जयंती के जश्न के शहर के कोने कोने से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज न्यूज़ के बाद लाइव टेलीकास्ट जारी रहेगा। एडीएनच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीचे थेट प्रक्षेपण करताना मी सर्वांचे स्वागत करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती मोठ्या उत्साहात औरंगाबाद शहरात साजरी केली जात आहे। रात्री 12 वाजेपासून जयंतीला धूमधडाक्यात फटाक्यांच्या आतिषबाजीत सुरुवात करण्यात आली। औरंगाबाद शहरात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे। मागील 2 वर्ष कोरोनाचा काळ जयंती साजरी करता न आल्यामुळे भीम अनुयायी मोठ्या प्रमाणात शहरात बाहेर पडले आहेत। आपापल्या परिसरामध्ये आपापल्या परीने जयंती साजरी केली जात आहे। जयंतीसाठी महानगरपालिका प्रशासन देखील सज्ज झाले आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने जागोजागी लाईट आणि रस्त्याची डागडुजीची व्यवस्था करण्यात आली आहे। औरंगाबाद शहराचे पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता यांच्या वतीने औरंगाबाद शहरामध्ये चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला।
ड्रोनद्वारे जयंतीच्या घडामोडींवर पोलीस प्रशासन लक्ष देऊन आहे. प्रत्येक मंडळाच्या गाडीसोबत एक पोलीस कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबरोबरच साध्या वेशातील पोलीस देखील जयंतीमध्ये लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यासाठी पुरुषांबरोबर महिला वर्गही मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडला आहे. एडियनसाठी आपण जाणून घेऊया त्यांच्या प्रतिक्रिया. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत? जय भीम. जय भीम. माझं नाव नंदा गायकवाड. 2-3 वर्षांना आपली भीम जयंती होत नव्हती, तर खूप वाईट वाटत होतं खरं म्हणजे. आणि ह्या वर्षी भीम जयंती झाली तर वेगळाच उत्सव मानून लागला. एवढ्या वर्षापासून करतो आपण लहानपणापासून, तर आम्ही आता एवढं वय झालं तर ती खुशी वेगळी होती. आणि 3 वर्षाची ह्या वर्षाची खुशी एकदम वेगळी आहे. म्हणजे जीवनामध्ये असा काहीतरी मोठा उत्सव आला आहे म्हणून माहिती म्हणजे जीवनात खुशी वाटते. धन्यवाद. आपल्यासोबत एका खाजगी रुग्णालयामध्ये OT इन्चार्ज म्हणून काम करणारे उपासक आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात त्यांच्या भावना. सर्वात प्रथम जय भीम. आता जगात कोरोनाचा आजार असा पसरला होता की गेल्या 2 वर्षापासून प्रत्येक सणावर बंदी आणली होती. आणि सरकारचे ते नियम पण खूप छान होते की बंदी आणलीच पाहिजे होते, कारण की संकट असं आलं होतं भारतावर म्हणण्यापेक्षा पूर्ण जगावर संकट आलेलं होतं. पण आता 2 वर्षानंतर 14 एप्रिल होती, तर जनतामध्ये आणि भीम अनुयायामध्ये इतका आनंद उत्सव आहे. आज एका बाजूला भगवान महावीरांची जयंती आणि दुसऱ्या बाजूला विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजींची जयंती. दोघांनी माणसाला माणूस म्हणून राहण्याचं शिकवलं आहे. आणि या देशामध्येच नाही तर या जगामध्ये सगळ्या मानवांनी एकत्र राहिलं पाहिजे. जात धर्म मारून सगळ्यांनी एकत्र राहिलं तरच आमची प्रगती होऊ शकेल. हेच आज आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. भगवान महावीर जयंती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या निमित्ताने मी पूर्ण सहभाग होतो. सर्व आपल्या देशातील जनतेला, आपल्या जिल्ह्यातील जनतेला मनापासून शुभेच्छा. दोघांचे विचार जे आहेत, भगवान महावीरांचे विचारांना जीवावर ठेवतो. तुम्ही जगा आणि दुसऱ्याला जगून द्या. 2-2.5 सालों के बाद, 2 सालों के बाद, कोरोना के बाद ये पहली मरतबा जो है तो तमाम हमारे दलित भाइयों को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने का मौका मिल रहा है. लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है. और मैं समझता हूँ कि रात तक के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे. 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर सर्वप्रथम मी 131व्या जयंतीनिमित्त भारताचे शिल्पकार, भारताचे घटनाकार भीमरावजी आंबेडकर यांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो. आणि आज 2 वर्षानंतर भीमोत्सव इतका उसळलेला आहे महासागर. रात्रीच्या वेळेस तर इतकी भयानक गर्दी राहणार आहे की लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी आंबेडकरी जनता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्याकरता मिरवणुकीसह महिला असतील, आमचे भीमसैनिक असतील, ज्येष्ठ असतील, म्हातारे असतील, सगळे या मिरवणुकीमध्ये सामील होणार आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीच्या निमित्ताने मी शुभेच्छा देत असताना एकच विनंती करेन की आपल्याला या जयंतीच्या निमित्ताने बाबासाहेबांचे विचार घरापर्यंत आपण पोहोचवायचा संकल्प निश्चितपणे करूया. आणि ही जयंती जोश में परंतु होश में अपन साजरी करूँ. वबाई दौर में 2 साल से जश्न और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदियां लगी हुई थी. अम्बेडकर जयंती का त्यौहार ऑनलाइन प्रोग्रामों और घरों में रहकर सादगी के साथ मनाया जा रहा था. इस बार पाबंदियां पूरी तरह हटते ही भीम सैनिकों का जोश व खरोश जैसे बांध तोड़कर सैलाब व तूफान की तरह पूरे शहर पर छा गया. 13 अप्रैल की रात 12 बजते ही जश्न सालगिरह की शुरुआत हुई. पूरा शहर आतिशबाजी के धमाकों और नारों से गूंज उठा. कुछ इलाकों में मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली गई. सबसे ज्यादा भीड़ भड़कल गेट पर नजर आई, जहां रात 12 बजते ही 131 किलो वजनी केक काटकर जश्न सालगिरह का आगाज हुआ. ये प्रोग्राम मूसा नादी चौश, विशाल सानप, परवीन गरबड़े, मिलिंद निकाड़जे, आकाश गायकवाड़, मिलिंद साड़वे, ब्लू स्टार वॉरियर्स फ्रेंड्स ग्रुप के आनंद जादव वगैरह ने किया था. मूसा नादी चौश के हाथों केक काटा गया. इस प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील बतौर खास शरीक रहे. 12 बजते ही केक काटकर अम्बेडकर जयंती के जश्न का आगाज हुआ. दरमियानी रात तक पूरे शहर में आतिशबाजी और फलक शगाफ नारों की गूंज सुनाई देती रही. Thank you.
भगाने की कोशिशों में मसरूफ एमएनएस के सदर राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अजान के साथ दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग करते हैं, इसलिए इस मसले को खत्म करने के लिए सभी की ये जिम्मेदारी है कि वो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल एहतियात से करें। मामला भोंगे के सिलसिले में लाउडस्पीकर के बारे में उठा हुआ है और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल यानी उसका यूज़ जो होता है वो आम तौर से अज़ान के वास्ते होता है। अज़ान एक ये अरबी शब्द है और उसके माने है ऐलान करने की, यानी लोगों को बताना। तो अब उस ऐलान करने के काम को अंजाम देने के वास्ते आवाज़ ज़रा दूर तक के जाए, इसलिए लाउडस्पीकर का यूज़ होता है। और अज़ान का मतलब ये होता है कि अज़ान का टाइम हो गया है, अब नमाज के लिए आ जाइए, इसलिए कि इसका ऐलान हो गया है। अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लोग कर दे रहे हैं और नमाज के जो टाइमिंग है, अज़ान के जो टाइमिंग है वो तकरीबन फ़िक्स है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि जब आपको नमाज के औकात का इल्म है, आप लाउडस्पीकर यूज़ कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन मेरा मानना ये है कि इतनी ज़्यादा बड़ी आवाज़ करने का क्या मतलब है? अगर आपका ये मतलब है कि दूसरे महल्ले के लोग भी नमाज के लिए आ जाए, तो दूसरे महल्लों में भी मस्जिदें हैं। तो मेरा ये सोचना है सर कि आप आवाज़ को इतनी रखिए कि आपके मस्जिद के पास में जो लोग हैं उनको मालूम हो जाए कि अज़ान हो गई है। और फिर हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को दुख होता है, किसी को कुछ उससे मनाही मालूम होती है, तो फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारा दीन हमको ये बताता है कि हम हर किसी के साथ में एक भलाई, अच्छाई, खैर खाई का काम करें और उसको कोई दुख ना पहुंचाए, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। जहां मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, वहीं यहाँ हमारे इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। अगर हमको ये एहसास है कि हमारी वजह से हमारे किसी दूसरे भाइयों को तकलीफ़ हो रही हो, तो हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि वो आवाज़ थोड़ी कम कर दे, धीमी कर दे। ऐसे ही मेरा ये भी मानना है सर कि अगर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं और वो अगर आवाज़ को धीमी नहीं करते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। तो मेरा ये सोचना और मानना है कि हर किसी ने अपने काम पुरता उतनी आवाज़ करनी चाहिए और किसी को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। हमारा दीन, हमारा इस्लाम धर्म, ये वो, बल्कि आप ये कहते हैं, मैं तो ये तक कहता हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म की बुक्स हैं और जितने भी जो है वेद हैं, तमाम चीज़ों की जो तालीमात का जो निचोड़ है, जो उसका ब्रीफ आता है, वो यही आता है कि तुम एक इंसान हो और इंसान इसलिए हो कि तुम इंसान की भलाई चाहते हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो, उसको तकलीफ़ देने से रुकते हो, उसके काम आते हो, उसके दुख दर्द में उसमें शामिल होते हो। ये इंसान है और ये इंसानियत नवाजी है। और हमारा सर मुल्क तो ऐसा है कि अलग अलग चमन के फूल यहाँ खिलते हैं। हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमने इस मुल्क को अपने खून जिगर से सेंचा है, अपना खून बहाया है इसके आज़ादी में और इसको आज़ाद करने में। क्या कुछ नहीं हमने कुर्बानियाँ दी है। ये मुल्क हमारा है, इसकी मट्टी में हमारा खून शामिल है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब एकजुट होकर जो दुश्मनों के खिलाफ में लड़े थे, तो फिर जब हम सब वहाँ लड़े थे, तो फिर हम अब आपस में क्यों लड़ते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है जो मैं हर किसी को देना चाहता हूँ कि वो ज़रा इस पर भी सोचे और गौर करे और अपने दिल में हमदर्दी रखे तो और खैर खाई रखे। और कोई हरज नहीं है अगर आप लाउड स्पीकर की आवाज़ को थोड़ा कम कर दें, इससे कोई बहुत बड़ा क़यामत नहीं आ जाएंगी। और हट धर्मी ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमारा दीन तो ये है कि अगर आप किसी के साथ में वो उसको तकलीफ़ होती है, आप उसकी बात को मान लें,
और कुछ कम कर दे तो आपका पॉजिटिव असर उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो कोई चीज़ कहता है और आप सीना तानते हैं तो इससे आपका ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे न सिर्फ लोगों का होगा बल्कि कम्युनिटी का भी होगा। सही है। 2 साल वबाई दौर के बाद आज जैन समाज ने भी धूमधाम और जोश खरोश के साथ महावीर जयंती मनाई। सिल्लोड़ में भी महावीर जयंती रिवायती धूमधाम के साथ मनाई गई। 2 साल के तात्तुल के बाद आज महावीर जयंती पर राजा बाजार में वाक़ जैन मंदिर से रैली निकाली गई। इस रैली में जैन समाज के मर्द व ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे भी शामिल हुए। रैली में ढोल पतक, बैंड बाजा के साथ मुख्तलिफ झांकियाँ भी शामिल थी। शिव पीताम्बर जैन वायु नौ युवक मंडल की जानिब से रैली में शामिल अफराद का रिवायती अंदाज में दूध पेश करके इस्तकबाल किया गया। ये रिवायत गुज़श्ता 50 सालों से जारी है। महावीर जयंती की खुशियां मना रहे जैन समाज के लोगों ने एडीएन से बात करते हुए अंबेडकर जयंती के लिए भी मुबारकबाद पेश की। सिल्लोड़ में महावीर जयंती के जश्न में रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने भी शिरकत की। रैली में उत्सव समिति के सदर अनिल बोरा, सांडू पाटिल लोखंडे, अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार, देवीदास लोखंडे, सुदर्शन अगारवाल, रघुनाथ घरमुड़े, अर्जुन गाड़े, नंद किशोर सहारे, अब्दुल आमिर अब्दुल सत्तार, राजेंद्र थोमरे, विशाल जाधव, विनोद मंडलेचा और बड़ी तादाद में जैन समाज के मर्द व ख़वातीन और नौजवान शामिल हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज गुरु रविदास सत्यशोधक समाज की जानिब से अतिया खून कैंप का इनेकाद अमल में आया। अतिया खून कैंप का इफ्तिताह घाटी अस्पताल के साबिक डीन डॉक्टर KS भोपड़े के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम में डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धामने, डॉक्टर बबीता सूर्यवंशी, डॉक्टर आशा उन्होंने, रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद घाटे, डॉक्टर विजय विटोरे, ML गंगावे, डॉक्टर गोपाल सिंह बछेरे, धीरज खरवड़े और रोहनी उन्होंने वगैरह मौजूद थे। कैंप का एहतमाम करने वालों में विट्ठल पवार, महादेवराव डामेरे, CM उमने, संतोष राव लोखंडे, अशोक डांगे, PC वाड़ेकर, विजय शेड़के, बाबूलाल पिसे, GJ काटकर, परवीन बोर्डे और भगवान बाविस्कर वगैरह शामिल थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक के 26वें यौम तासीस पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक MLC सीनियर कांग्रेसी लीडर MM शेख बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। प्रोग्राम में बैंक की 26 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में बैंक के चेयरमैन आत्माराम बोर्डे, वाइस चेयरमैन पद्मश्री पाटिल, डायरेक्टर साबिक म्यूनसिपल मेयर किशोर थोरात, विजू मगरे, विश्वनाथ दांडगे, रतन भालेराव, BS शिंदे, शीला मेंढे, अनिल बिरारे और सुनील खोदकर वगैरह मौजूद थे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लायंस एसोसिएशन के इश्तराक से लायंस टूर्नामेंट का आज से आगाज हुआ। लॉन टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर टेनिस एसोसिएशन के सदर शिवाजी चौहान, अनिल बहुखंडी, अनिल ओबरहंडे और लक्ष्मण ताड़े मौजूद थे। टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल व डबल और मेंस सिंगल व डबल के मुकाबले होंगे। आज चारों ज़मरे के मुकाबलों की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाड़ियों के दरमियान काफ़ी सख्त और बेहतरीन मुकाबले देखे गए। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। दलितों, अक़लियतों और मजलूमों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर जोश व खरोश, उमंग और खुशी का फूटा सैलाब। जश्न में निकाली गई वबाई दौर की हसरतें। एडीएन उर्दू न्यूज़ यूट्यूब और औरंगाबाद डिजिटल केबल नेटवर्क पर जारी है जश्न का लाइव टेलीकास्ट। सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल नहीं होता लाउड स्पीकर। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने कहा, अजान इत्तला देने का जरिया, शोर गुल और हंगामा मचाने का नहीं। और जोश व अक़ीदत वो धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।